नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाले पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अभी तक एनटीपीसी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को एक साथ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो और आपको बता दें, साथ ही लास्ट में आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि इस पूरे PDF में 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि व्यास सम्मान जो 2019 का है ये किसे दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। तो आप लोग देख रहे होंगे तो 2019 के भी जो अवार्ड दिए गए हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी देख के ज़रूर जाना। और 20 का तो देखना ही है, और 21 तो अभी चल ही रहा है, तो इसमें अभी कोई अवार्ड मिला नहीं है। और देख लीजिए क्यों दिया गया था ये जो व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को, ये दिया गया था कागज़ की नाव, इनका एक उपन्यास था 2014 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके लिए दिया गया था। अगला देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2019 में दिया गया था अक्कितम चय्युतन नंबूदिरी को। ये 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला देख लेते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों मात्रक तो आप लोग पढ़ ही लेना, बल का, ऊर्जा का, प्रेशर का, जितने भी आप लोग मात्रक आज तक देखे हो सब पढ़ लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन था। तो देखिए अगला एक आया था फिजिक्स का क्वेश्चन, ये आया था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन जो भार होता है वो बदल जाता है, क्योंकि भार में होता है mg, और डिफरेंट प्लेस पे जो ग्रेविटी होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए जो m है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 होगा। तो इसका आंसर था 60। उसके बाद अगला आया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत के युद्ध इम्पॉर्टेंट है, अगर द्वितीय पूछा गया तो पहला भी तीसरा भी कोई भी पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला हुआ था देख लेते हैं, 21 मार्च 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जबकि जो दूसरा हुआ था ये पूछा गया था, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में, बैरम खां एवं हेमू के बीच। उसके बाद देखिए तीसरा जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं। तो इसको हमने पहले भी बताया था आप लोग को, कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हृदय बोल सकते हैं, इसी का माइंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देख लेते हैं, URL का फुल फॉर्म आया था। तो जो फुल फॉर्म हमने कराए थे उसी में से सारे फुल फॉर्म अभी तक पूछे गए हैं, तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखें ज़रूर देख लेना। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला देख लेते हैं, बनारस से दिल्ली के बीच, इसमें ये पूछा गया था जो वंदे भारत ट्रेन है ये सबसे पहले कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो दोस्तों जो वंदे भारत ट्रेन चली थी सबसे पहले वो चली थी बनारस से दिल्ली के बीच में, तो इसको ये ध्यान रखना। चलिए अगला देख लेते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये था गुजरात राज्य के नवसारी जिले से। 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी, जो साबरमती आश्रम से दांडी गाँव तक 24 दिन तक चली थी यात्रा। उसके बाद अगला पूछा गया था, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। अगला पूछा गया था कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये दर्रे भी पूछे जा रहे हैं, जो दर्रे अभी तक नहीं आए उनको भी पढ़ लेना, कोई भी आ सकता है। तो श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला पूछा था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो सबरीमाला मंदिर अभी काफ़ी न्यूज में था, ये केरल राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं, ये पूछा था कुंडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला पूछा था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था, इसकी 2020 की थीम थी जैव विविधता। और अगर इसी वक्त देख लेते हैं 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो ये था वायु प्रदूषण। अगला देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। इसका मेन मकसद था शादी ब्याह के लिए रकम जुटाना। अगला देख लेते हैं, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये जो साहित्य अकादमी है ये दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है।
अगला देख लेते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 में किसे दिया गया था। तो जो 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल है ये दिया गया था पॉल मिलग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन। अगला देख लेते हैं जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। तो आप लोग मुद्रा भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी देशों की मुद्रा पूछी जा रही है और राजधानी भी पूछी जा रही है। अगला देख लेते हैं संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। तो जो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है ग्रैमी अवार्ड। अगला देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। अगले बात पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे। तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे। अगला देख लेते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था ये दिया था रॉबर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ये 1905 में दिए थे। अगला देख लेते हैं ये पूछा गया था कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो जो गोल गुंबज है अपना ये कर्नाटक में स्थित है। अगला था कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो कुछ योजना थी उसी में से कई ऑप्शन थे उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना है। तो ये था गौरा देवी कन्याधन योजना। अगला देख लेते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये भी पूछा गया था। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी ट्राम्पे, जिसे ट्राम्बे बोलते हैं, जहाँ पे ये स्थित है। अगला देख लेते हैं मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। ये पूछा गया था उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। मीन जो उर्वरक उत्पादन है इससे कौन सी संबंधित क्रांति है। तो इसका नाम था भूरी क्रांति। अगला था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों ये है न्यूयॉर्क में। अगला पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा किस देश में हुए हैं। तो अभी तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं 5 बार। अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों जो भारत के संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। अगला देख लेते हैं ये पूछा गया था वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाएगा राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, जबकि सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। अगला देख लेते हैं 2020 का भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो 2020 में भारतीय पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था सीनी विश्वनाथन को। अगला देख लेते हैं ये पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया 2020 यूथ गेम था इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी असम में। अगला देख लेते हैं राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो दोस्तों राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी शिवांगी सिंह, जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एयर एशिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो एयर एशिया ने अभी सोनू सूद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरिंदर कपानी ने 1952 में। अगला देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था। और देख लेते हैं जो भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो ये लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला देख लेते हैं खाने के सोडा का रासायनिक नाम। तो दोस्तों जो हम लोग सोडा खाते हैं उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी को सूत्र में लिखते हैं NaSCO3। अगला देख लेते हैं पूछा गया था खैबर दर्रा कहाँ है। तो जो ये खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला पूछा गया था संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म दोस्तों बनारस में हुआ था, वाराणसी। DNA की संरचना कैसी होती है ये पूछा गया था। तो DNA की संरचना होती है दोहरी कुंडलित, इसी को द्विकुंडलित बोलते हैं। अगला देख लेते हैं बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है। तो ये वही खाने वाले सोडे की बात कर रहा है जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो दोस्तों जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये पाई जाती है पादप और पशु कोशिकाओं में। इसका ये आंसर सही था। उसके बाद पूछा गया था आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो आनुवांशिकता के नियम है ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोजा था। अगला देख लेते हैं रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में जब लोहे की कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया रोग होता है। अगला देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है
तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे दूर की रोशनी दिखाई पड़े। अगला देख लेते हैं, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। अगला देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड के नियम के आविष्कार कौन थे। तो दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत होना चाहिए, ब्रह्मांड लिख गया, इसके नियम के आविष्कारक थे न्यूटन। अगला देख लेते हैं, सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है। तो दोस्तों सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो मिलती है संलयन के द्वारा। अगला देख लेते हैं, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों जब कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो दो अणुओं के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला देख लेते हैं, मानव रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो जो मनुष्य का रंग होता है दोस्तों वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देख लेते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है उसका नाम नाइट्रोजन है। अगला देख लेते हैं, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो दोस्तों जो शरीर का थायराइड ग्रंथि होती है इसी में आयोडीन संचित रहता है। उसके बाद अगला था कि रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का क्या नाम है। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है ये हमारे जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को कंट्रोल करता है। अगला देख लेते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो डायनामाइट का आविष्कार किया था ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार भी शुरू हुए थे। अगले देखते हैं, तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो जो परमाणु होता है ये तत्व का सबसे छोटा कण होता है। अगला देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। तो दोस्तों जो रक्त का थक्का होता है इसे बनने में थ्रोम्बोसाइट्स मदद करते हैं। अगला देख लेते हैं, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो जो टेलीस्कोप है इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला देख लेते हैं, हवा का वाष्प घनत्व कितना था, ये भी पूछा गया था। तो ये हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला एक कंप्यूटर से क्वेश्चन ये भी था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी के साथ ये भी एक बार पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला ये पूछा गया था एक बार कि लाइम वाटर का रासायनिक नाम क्या है या फिर सूत्र क्या होता है। तो जो ये लाइम वाटर होता है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं। अगला ये शायद पूछा गया था, तेलंगाना राज्य से संबंधित कि राज्यपाल कौन है। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अगला देख लेते हैं, GST किस प्रकार का टैक्स है। अच्छा ये पूछा गया था, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला देख लेते हैं, केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये 2016 में बने थे, ये भी पूछा गया था। अगला देख लेते हैं, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जो कांग्रेस की स्थापना किया था ये किया था A.O. ह्यूम ने 1885 में। अगला देख लेते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो ये कोशिका है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब उठी थी। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की मांग थी ये उठी थी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला देख लेते हैं, सांची का स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1989 में, जो यूनेस्को होता है उसके में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। यूनेस्को का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला देख लेते हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में होता है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। अगला देख लेते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, ये भी पूछा गया था। तो अनुच्छेद 108 है ये संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये स्पीकर करता है। अगला पूछा गया था, पित्तरस कहाँ से निकलता है। तो जो ये पित्तरस होता है ये यकृत की कोशिकाओं से निकलता है, इसको याद रखना। अगला पूछा था, संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर। अगला देख लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 पर प्रथम स्थान पर कौन देश रहा।
तो दोस्तों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी जारी किया गया 2020 में, इसमें फर्स्ट नंबर पर था नॉर्वे और भारत का नंबर था 131वां। अगला देख लेते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों जो अभी आरबीआई के गवर्नर है वो हैं शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उसके बाद पूछा गया था भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी दोस्तों है थिम्पू। अगला देख लेते हैं 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। तो जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम डिसाइड हुए हैं वो होंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अगला देख लेते हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। तो ये हैं प्लेटो, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। अगला ये क्वेश्चन आया था कि जैविक घटक कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो जैविक घटक नहीं होते हैं वो उसमें मीन्स सजीव नहीं होते हैं, उसमें जीव नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल जैविक घटक के यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पौधा, प्राणी, मानव, मनुष्य, जीव जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव, ये सब होते हैं जैविक घटक। और इनके अलावा जो भी होते हैं वो होते हैं अजैविक घटक। अगला देख लेते हैं, पूछा गया था HDCP का फुल फॉर्म क्या था। तो ये HDCP का फुल फॉर्म होता है हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। अगला देख लेते हैं महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, ये पूछा गया था। तो महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला देख लेते हैं तेलंगाना राज्य कब बना था, ये पूछा गया था। तो ये 2 जून 2014 को बना था। ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अब टोटल 28 ही राज्य बचे हैं भारत में। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब तेलंगाना बना था। इतनी बातें याद रखना। अगला देख लेते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया था। तो जो गोवा के मुख्यमंत्री अभी हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी, ये भी याद रखना। और इसी वक्त राज्यपाल देख लेते हैं, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला देख लेते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी। ये बने हैं जो बाइडन, जो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अगला देख लेते हैं OECD का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भी पूछा गया था। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। OECD का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये होती है फुल फॉर्म। उसके बाद पूछा गया था जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। अगला ये पूछा गया था 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन था 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला देख लेते हैं कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया है। तो जो कल्याणकारी योजना, इसको गिनीज बुक में संभल योजना के नाम से रखा गया है। अगला देख लेते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। एक पूछा गया था ड्रीम 11 के CEO कौन है। तो हर्ष जैन है ड्रीम 11 के CEO। अगला एक पूछा गया था भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो जो सबसे ज़्यादा सोना होता है ये होता है कर्नाटक में। अगला यही था RBI के गवर्नर कौन है। तो ये शशिकांत दास हैं। अगला देख लेते हैं योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया था। तो दोस्तों जो योजना आयोग है इसका नाम बदल कर नीति आयोग 2014 में रखा गया था। अगला देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो जो 15वां वित्त आयोग है इसका गठन किया गया था श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में। इन्हीं को NK सिंह भी बोलते हैं। अगला देख लेते हैं बारदौली का सरदार किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली का सरदार कहा जाता है। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है। तो 3-4 नेशनल पार्क दिए थे, उसी में से पहचानना था कि जम्मू कश्मीर का कौन सा है। तो ये दाची गाम नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देख लेते हैं गुलाम वंश या फिर दास वंश का संस्थापक कौन है, ये पूछा गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। उसका बाद एक अगला क्वेश्चन था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। तो इसे ध्यान रखना। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था IBM के CEO कौन है। तो जो IBM के CEO हैं वो हैं अरविंद कृष्ण। अगला देख लेते हैं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये पूछा गया था। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ये होती है जबड़े के पास की हड्डी। अगला देख लेते हैं प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है। तो प्लास्टिक होता है कार्बन के यौगिकों का मिश्रण। उसके बाद ये पूछा गया था संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो संगमरमर का सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला देख लेते हैं प्रकाश क्या है। तो ये पूछा गया था प्रकाश क्या है, कई ऑप्शन थे तो उसमें टिक करना था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला देख लेते हैं परमाणु की खोज किसने की थी। तो ये परमाणु की जो खोज थी ये 1803 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी। अगला देख लेते हैं एशिया का गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो एशिया का जो गोबी मरुस्थल है ये दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। उसके बाद पूछा गया था बंगाल की सीमा की कुल लंबाई क्या है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा की जो कुल लंबाई है वो है
4156 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1969, 15 अगस्त 1969। अगला देख लेते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, ACH4 होता है। उसके बाद अगला पूछा गया था 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1931 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला देख लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1995 में शुरू की गई थी। अगला पूछा गया था, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है फाइकस विनगेलिंसिस। ये आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही कर दिए हैं। अगला देख लेते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला देख लेते हैं, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो जो ये भारत रत्न है सबसे पहले 2 जुलाई 1954 को दिया गया था। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख को दिया गया था। और जो 2020 में ये भारत रत्न नहीं दिए गए थे अब की बार। 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे स्वच्छ शहर आता है ये हमेशा इंदौर ही रहता है, तो इसे याद कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा साक्षरता की दर किस राज्य की, ये भी पूछा गया था। तो जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है वो है केरल। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नासा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जो नासा है इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को, इसे भी ध्यान रखना। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के भाग 3 में हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जो राज्यसभा है इनमें सदस्यों की संख्या होती है 250। अगला ये था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये जो अभियान था ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो जो आर्यभट्ट उपग्रह है ये 1975 में छोड़ा गया था। एक और क्वेश्चन था, वीटो पावर कितने देशों के पास है। तो दोस्तों जो वीटो पावर है ये 5 देशों के पास है। अगला देख लेते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या था। ऐसा रिपीट हो गया, इसका मात्रक न्यूटन था। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल, ये पूछी गई थी। तो ये टोटल है 7516.6 किलोमीटर। तो तटीय सीमा भी पूछ रहे हैं तो आप लोग विभिन्न जितने भी तट पे स्टेट हैं उनकी सीमा जरूर याद कर लेना। अगला देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो 3-4 लोक नृत्य दिए थे, उन्हीं में से पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है। तो जो कुचिपुड़ी है ये है आंध्र प्रदेश का। अगला देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। अगला देख लेते हैं, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो एंटोमोलॉजी है ये कीटों के अध्ययन को बोलते हैं। ओलंपिक 2021 कहाँ पे होंगे ये भी पूछा गया था। तो ओलंपिक का जो 2021 में होना है ये टोक्यो में होंगे। अगला देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो नोबेल का पुरस्कार है दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगला देख लेते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो कोशिका है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अगला देख लेते हैं, ताजमहल की नींव कब रखी गई थी। तो ताजमहल की नींव दोस्तों 1632 में रखी गई थी और बनकर तैयार हुआ था 1643 में। अगला देख लेते हैं, ये कंप्यूटर से था कि MS वर्ड में डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो जो डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्ट की का यूज करते हैं वो Ctrl+Shift+D का यूज करते हैं। अगला था कि बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो है सितार। अगला देख लेते हैं, 2019 में बेस्ट ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया। तो जो 2019 का बेस्ट ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड था ये दिया गया था रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन था कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है। तो धूपगढ़ की चोटी जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में अधिकतम लोन की सीमा कितनी है। तो दोस्तों ये है औद्योगिक इकाइयों के लिए 25 लाख, वहीं पर सेवा इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए है। अगला देख लेते हैं, IPL 2020 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया, ये भी पूछा गया था। तो IPL मैच का जो पहला मैच था ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच में खेला गया था। और आप लोग विनर भी याद कर लेना और कहाँ पे IPL हुए थे ये भी पढ़ लेना।
उसके बाद अगला था मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मुग़ल साम्राज्य जो है बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो बाबर था। अगला देख लेते हैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं? तो क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट है उनको मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रन हमारे सचिन तेंदुलकर साहब के हैं। अगला ये पूछा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। अगला देख लेते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये पूछा गया था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। उसके बाद एक पूछा गया था CRR कैश रिवर्स रेशियो वर्तमान में कितने % है? तो ये है 3%। अगला पूछा गया था नामद्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। अगला देख लेते हैं पूछा गया था हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला देख लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के चीफ कौन से हैं? पूछा गया था, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं ये हैं प्रभात सिंह। उसके बाद पूछा गया था श्री सैलम बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश कुन्नूर जिला में स्थित है जो कृष्णा नदी पर है। अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना की अधिकतम लिमिट क्या है? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना है इसकी अधिकतम लिमिट 50,000 है। अगला देख लेते हैं बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में हुआ था। उसके बाद अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की पूछा गया था? तो जो सबसे ज़्यादा घनत्व है ये है बिहार की, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। अगला देख लेते हैं कालबेलिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो जो ये कालबेलिया डांस है ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों विधानसभा के लिए 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप लोग को बताना है कि राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, इसे कमेंट में बताना। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, हमने कोशिश की कि जल्दी जल्दी आप लोग को बता दें जिससे आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग इनकी PDF डाउनलोड कर लेना। हमें आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे आपको रेलवे ग्रुप D NTPC से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू।